हाँ, मैं कह रही हूँ कि कागज पर उसका नाम ऐसे लिख देना, संग में लिख देना एक मंत्र। जिस दिशा में छोड़कर गया है तुम्हें उसी दिशा से लौट कर आएगा और थामेगा तुम्हारा हाथ। क्या हमारे हाथ में, हमारी कलम में इतनी शक्ति होती है कि हम किसी का नाम लिख दें किसी कागज पर और वो हमारा गुलाम हो जाए? मैं कहती हूँ हाँ, शक्ति है तुम्हारे विश्वास में, शक्ति है बाद में तुम्हारे उपाय में। तुम जो विश्वास करते हो परमात्मा पर, तुम विश्वास करते हो अपने गुरु पर। आज जो उपाय तुम करने जा रहे हो, तुम्हारा विश्वास इस उपाय से है। प्रथम जीत तो तुम्हारे विश्वास की होती है। वो छोड़ गया है तुम्हें, वो छोड़ना चाहता है तुम्हें, वो रूठ गया है तुमसे और अब वो छोड़ रहा है तुम्हें हमेशा के लिए। रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है, खंडित हो रहा है। तुम्हारे मन में प्रश्न पर प्रश्न चल रहे हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? कितना सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ये किसके वश में आ गया? मैं जो हमेशा कहती हूँ ना, पति को रखो अपने वश में, तो अजीब सा शब्द है वश में रखना, परंतु पतियों अगर अपनी पत्नी के वश में नहीं रहोगे तो किसके वश में रहोगे? तुम्हारा गृहस्थ संसार चला रही है, एक मकान को अपने प्रेम से घर बना रही है। तुम्हारे जीवन में उसने प्रवेश किया है और तुम्हें कितना सुंदर जीवन दिया है। तुम अब एक गृहस्थी के मालिक हो, तुम्हारे बच्चों की माँ है, फिर तुम उसके वश में नहीं रहोगे तो तुम किसके वश में रहोगे? सदा रहो तुम दोनों एक दूसरे के वश में। आज मैं कह रही हूँ, एक कागज पर एक नाम लिख दो, केवल उसका एक मंत्र लिखकर जला देना। 24 घंटे के अंदर तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए तड़पेगा, सामने से आएगा, तुमसे माफी मांगेगा, तुमसे क्षमा मांगेगा अपने किए की। इतना अद्भुत है, चमत्कारिक है ये वशीकरण। कई बार मेरी बहनों ने मुझे कमेंट्स में लिखा है कि वो अपनी माँ की बात सुनता है, मेरी नहीं सुनता। वो अपनी बड़ी भाभी की बात सुनता है, उसी के वश में है, मेरी नहीं सुनता। मेरी कोई हैसियत नहीं है घर में। मैं विवाह जरूर की हूँ, नाम के लिए उसकी पत्नी अवश्य हूँ, परंतु वो पूर्ण रूप से अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी भाभी की बात सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। तो इस अवस्था में भी यह दिव्य प्रयोग चमत्कारिक रूप से कार्य करेगा। केवल एक कागज पर नाम लिख के मात्र जला देने से मेरी बहनों 24 घंटे के अंदर तुम्हारे प्यार के वजन को समझेगा, तुम्हारे प्यार के महत्व को समझेगा। दूसरे के कहने पर यदि तुमसे आकर बार बार तुम्हारा पति झगड़ रहा है, पार्टनर झगड़ रहा है, लड़ रहा है, तुमसे कोई बात नहीं हुई है, किसी ने कान में उसके कुछ डाली और वो आकर तुम पर बरस पड़ा, फिर तुम समझाती हो, उसे अपने प्रेम में करती हो, सब कुछ ठीक करती हो, फिर कभी किसी ने कुछ कह दिया, फिर वो आकर तुम पर झगड़ पड़ा। यदि यह अवस्था चल रही है तुम्हारे जीवन में, तब यह दिव्य प्रयोग तुम्हारे लिए। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, वो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई प्रेम नहीं देता, किसी की बात में आकर उसने विवाह तो तुमसे कर लिया, परंतु ना तुम्हारी पड़ी है ना तुम्हारे बच्चों की, तब यह दिव्य चमत्कारिक प्रयोग कर लेना, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरी कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका दर्द आपके लिखे कमेंट्स में भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान परिवार से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो प्रयत्न कर रही हूँ आपके लिए, जो मेहनत कर रही हूँ, वह मेहनत ताकि सीधे पहुँचे आप तक। एक छोटी सी बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर से कभी भी 1 रुपए की भी धन राशि की डिमांड नहीं की जाती है, न ही हमारे तरफ से कोई व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है। तो यदि कोई नंबर जारी हो रहा है या मेरी तस्वीर लगाकर आपसे कोई भी मैसेजेस हो रहे हैं, कोई पैसे मांग रहे हैं, तो उससे सावधान रहें और ईश्वर उस फ्रॉड का भी भला करे। पति नहीं सुनता है तुम्हारी बात, समय समय पर तुम्हें अपमानित करता है, छोड़कर जा रहा है, तलाक की धमकी दे रहा है, कभी अपने भाभी के वश में है तो कभी पूर्ण रूप से अपनी माँ के वश में। चलो आज करते हैं उसे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अपने प्रेम पर भरोसा रखो।
तुम अर्धांगिनी हो उसकी, तुमसे श्रेष्ठ कोई संबंध नहीं है उसका किसी अन्य के साथ। आने दो बिचौलियों को, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से वो चले भी जाएंगे। तुम कल भी थी, तुम आज भी हो और तुम कल भी रहोगी। आस्था रखो परमात्मा पर, भरोसा रखो मुझ पर। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, जो कर रहे हैं वह मालिक तो उनकी इच्छा। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन यह दिव्य प्रयोग करना। एक सफेद रंग की कागज का टुकड़ा ले लेना और एक लाल कलम ले लेना। इस दिन सुबह से अपने शुक्र को एक्टिव रखना। सुबह प्रातः स्नान करना, अच्छे कपड़े, रंगीन कपड़े पहनना, लाल पीली सुंदर कपड़े पहनना, काले कपड़े मत पहनना। सुहागन हो अपनी अच्छी वाली साड़ी पहनना, सूट पहनना। मांग जरूर भरना। ये फैशन के चक्कर में आजकल मांग भरने की प्रचलन कम हो गई है, यही सब कारण बन रहे हैं आजकल रिश्ते टूटने की वजह से। मांग अवश्य भरना। मांग भरी लड़कियां हर ड्रेस में खूबसूरत लगती है, क्या जीन्स और क्या साड़ी। शुक्र मजबूत रखना, इत्र अवश्य लगाना, नहाने के बाद परफ्यूम अवश्य लगाना, लिपस्टिक लगाना, बिंदी लगाना, सुंदर सज कर रहना। माँ लक्ष्मी की आज पूजा पाठ कर लेना। संध्या जब हो जाए अर्थात 6 बज जाए, गोधूली बेला का समय आ जाए, एक लाल रंग की कलम और एक कागज ले लेना। ध्यान से सुनो, मैं एक मंत्र बताऊंगी, इस मंत्र को कागज की प्रथम लाइन में लिखना। ओम कामाख्या देवाय, इतना लिखना। नीचे अपने पार्टनर का नाम लिखना, जो भी नाम हो, सौरभ, राहुल, संजीव, जो भी नाम हो तुमने नीचे लिख दिया बीच में। थर्ड, तीसरी लाइन जिसे कह लेते हैं, वहां लिखना वशम वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कामाख्या देवाय, पार्टनर का नाम वशम वशम कुरु कुरु स्वाहा तुमने लिख दिया। इस कागज को मोड़कर बिल्कुल 4-8 तक मोड़कर अपने दाहिने हाथ में बंद कर लेना। आंख बंद करके किसी भी पवित्र स्थान में बैठकर कर सकते हो, पूजा रूम में कर सकते हो, बेडरूम में कर सकते हो, साफ सुथरी जगह पर बैठ जाना। पूरब या उत्तर की दिशा की ओर ही चेहरा करना और इसी मंत्र को 108 बार जप करना। जहां मैंने पार्टनर का नाम बोला वहां सिर्फ नाम ही लेना, पार्टनर का नाम नहीं बोल देना। पूरे मंत्र को एक साथ बोलकर 108 बार जप कर लेना और आज रात्रि भर संपूर्ण रात्रि अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। अगले दिन शनिवार को प्रातः जब जागो तो प्रथम स्नान करना, स्वच्छ हो जाना, तकिए के से नीचे से निकालना इसे और इसे संपूर्ण जला देना। एक बात याद रखो, बहुत पवित्र तुमने नाम लिखा है अंदर, एक ऐसा नाम तुमने लिख दिया है कामाख्या देवी का जो 24 घंटे के अंदर असर करती हैं। 24 घंटे में क्या कहूँ, क्षण भर में असर करती हैं। इस कागज को संपूर्ण जला देना और जो राख बचे उससे एक तिलक अपने मस्तक पर अवश्य लगा देना। बाकी संपूर्ण को किसी फूल पौधे में डाल देना। उस जगह को भी पोंछ देना जहां तुमने जलाया था कि किसी के पांव ना पड़े। बड़ा पवित्र है ये एक ऐसा दिव्य चमत्कारिक प्रयोग है कि तुमने यहाँ पुकारा, जिसे वश में करने के लिए तुमने लिखा देवी से, जिससे तुमने अर्चना की, तुरंत का तुरंत असर होगा। 24 घंटे में तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, चाहे किसी ने भी उसे अपने वश में कर दिया हो, तो तुम्हारे प्यार को समझेगा और तुम्हारे पास अवश्य लौटेगा। तो जब लौटे तो मुझे भी अपना अनुभव अवश्य बताना। दोनों हमेशा साथ रहो, सुखी रहो। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद आप दोनों को। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।